हमें लेकिन अच्छा हम देखेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप सबको पता है ना हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? चलो कौन बताएगा? लेसन 2 का रिवीजन किया था। तो हमने लेसन 3 जो है वो समझ लिया है, बराबर है। तो अभी हमें लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर करने हैं, बराबर है। तो इससे पहले मुझे कौन बताएगा चलो कि हमने लेसन 3 में क्या समझा है, किसको याद है? हेलो गर्ल्स, लेसन 3 किसके बारे में था? कौन बताएगा चलो? हेलो, हेलो गर्ल्स, हाँ मैम। हाँ, हमने लेसन 3 में क्या समझा था बेटा? 4 औरतें बात कर रही है अपने अपने वेरी बेटों गुड। हाँ, बैठे बैठे क्या सब बातें कर रही थी? अपने बेटे के बारे में। हाँ, अपने बेटे के बारे में क्या बातें कर रही थी सब? एक बोली कि मेरा बेटा बहुत ही पढ़ने में होशियार है। एक बोली मेरा बेटा दूसरी क्या बोली? दूसरी का बेटा कैसा था? टीम जैसा ताकतवर। हिम वो जैसा सब ताकत। वजनदार चीज उठा सकता था। वेरी गुड। और पहली स्त्री का बेटा किसमें होशियार था? वो बहुत मधुर संगीत गाता है। उसका कंठ बहुत मधुर था। तो वो तो पहली स्त्री का लड़का, बराबर है। दूसरी स्त्री का लड़का जो था वो भीमसा बलवान है और बहादुर, बराबर। और तीसरी स्त्री का बेटा कैसा था? बुद्धिमान, बृहस्पति सा बुद्धिमान था, बराबर है। तो चलो आज हम इस लेसन को समझते हैं, बराबर। इसको क्वेश्चन आंसर समझते हैं। तो चौथी स्त्री का बेटा जो था वह सचमुच कैसा था? हीरा। हीरा था। तो क्यों हीरा था वो? उसमें कौन से ऐसे गुण थे कि उसे उसकी माँ हीरा बता रही थी? तो इसका आंसर है कि चौथी स्त्री का बेटा जो था वो बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। और सिर पर पानी से भरा घड़ा उठा लिए माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह अपनी माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतार कर अपने सिर पर रख लिया और वह घर की तरफ चल पड़ा। तो इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें खरीद लाता हूँ और इन चीजों में साग सब्जी दवाइयाँ फल आदि वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में मैं माँ की मदद करता हूँ और पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ
और उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। तो इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। तो आप अपने पेरेंट्स की मदद कैसे करते हैं अपने घर में? हेलो, चलो कोई बताएगा? लाखानी जैनब, आप अपने पेरेंट्स की मदद कैसे करते हैं बेटा? हेलो गर्ल्स। यस मैम। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं बेटा? मम्मी को सब काम में मदद करती हूँ। एग्जाम्पल, कैसे कैसे काम? मम्मी कुछ बना रही है, उसे कुछ फ्रिज में से तो वो देती हूँ। हम्म, पानी की बोतल भर के रख देती हूँ। वेरी गुड। लाडा फातिमा, लाडा फातिमा, हेलो, लाडा फातिमा, आप अपने पेरेंट्स को हेल्प कैसे करते हैं बेटा घर में? हेलो, हेलो, ओके चलो रूपाणी जैनब, रूपाणी जैनब, आप अपने पेरेंट्स को બે વખત મસ્ત રિઝલ્ટ हाँ, आप अपने पेरेंट्स को घर में कैसे हेल्प करते हैं बेटा? हम बोला वो कर देते। हाँ, हेलो, ओके चलो, तो કાકાની સારા, કાકાની સારા, यस मैम। हाँ, चलो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को हेल्प कैसे करते हैं बेटा? मैं थोड़ी बहुत साफ सफाई कर देती हूँ सुबह सुबह, मतलब उठकर सब हम्म, ब्लैंकेट्स एंड वो होता है वो सही जगह पे रख देती हूँ। नहीं करती हूँ मैम। वेरी गुड, ओके। राजानी सानिया, राजानी सानिया, इफ़त, मोहदेसा, यस मैम। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की क्या हेल्प करते हैं बेटा? हेलो, यस मैम। हाँ, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की क्या हेल्प करते हैं बेटा? कुछ नहीं। नहीं मैम, करते हैं ना।
हाँ तो बताओ तो सही कि बैठे बैठे मम्मी को ऑर्डर करते हैं आप सब। नहीं मैम, ये करते हैं हम लोग। करते हैं। ओके तो चलो वेरी गुड। हाँ इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है। तो आदमी में ज्ञान और गुण होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है। लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता है। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की सेवा करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। तो इसके बाद है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। इस स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है और इसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं और लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान मेरे बेटा जैसा सबको बेटा दे। तो इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। नंबर 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है और वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। तो वह आधुनिक युग का भीम है। तो इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा। तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, यानी कि वो बुद्धि के देवता जिसे माने जाते हैं उसका अवतार है। ऐसा होशियार है, वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम से याद कर लेता है। तो ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तो इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है और न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है यह लिखिए। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, यही सच्चा हीरा है। तो ये सेंटेंस जो है वो किसने कहा था और किससे कहा था। जैसे कि आप सबको इंग्लिश में आते हैं ना, हु सेड टू हूम, तो ऐसे ही हिंदी में आता है कि कौन किससे कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यही सच्चा हीरा है। तो ये सेंटेंस किसने और किससे कहा था। तो ये सेंटेंस एक वृद्ध महिला ने चारों स्त्रियों से कहा था। नंबर 2, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। तो ये सेंटेंस किसने किससे कहा था। जो तो चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। नंबर 3, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। नंबर 4, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो वह किसने किससे कहा था। तो वह तीसरी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहा था। नंबर 5, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो ये सेंटेंस किसने किससे कहा था। तो ये सेंटेंस दूसरी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहा था। इसके बाद है काल के 3 प्रकार हैं, जैसे कि आप सब पढ़ चुके हैं, बराबर है। हेलो बॉयज, सॉरी गर्ल्स, आप सब काल के 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, बराबर है।
तो भूतकाल किसे कहते हैं? चलो कौन बताएगा? पता पास्ट। है? पास्ट। वेरी गुड। तो हिंदी में पास्ट को हम कैसे समझते हैं कि जो भी क्रिया हो, जिस क्रिया की जिस रूप से क्रिया हो गई हो, तो ऐसा बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। तो वह सब क्रिया जो है वो हो चुकी है, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं? भूतकाल कह सकते हैं। बराबर है ना? इसके बाद है भविष्य काल। तो भविष्य काल किसे कहते हैं? फ्यूचर। वेरी गुड। तो फ्यूचर में अब क्या होगा, ये बातें जो हो रही होती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो ये सब जो क्रियाएं हैं वो हमें किसका बोध कराती हैं? भविष्य काल। बराबर है? तो भविष्य काल में हमें सेंटेंस समझने के लिए है, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा। तो ये सब जो क्रियाएं हैं वह भविष्य में होगी, अभी हुई नहीं है और हो भी नहीं रही है, लेकिन ये सब हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये सब क्रियाएं होगी। तो सबको समझ में आया भविष्य काल बेटा? हाँ मैम। ओके। इसके बाद है क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराता हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं? वर्तमान काल। क्या कह सकते हैं? वर्तमान काल। यस, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट। यस, प्रेजेंट। अभी जो हो रहा है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान बराबर काल। है? तो उसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। कि जो क्रिया चल रही है, हो रही है, तो उन सब क्रिया को हम क्या कह सकते हैं? वर्तमान काल क्रियाएं। बराबर है? तो आप सबको ये सब समझ में आ गया? हाँ मैम। ओके। यस मैम। ओके, चलो तो अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या है कि निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। तो उसमें है पहला शब्द एग्जाम्पल में हमें दिया गया है खेलना। तो खेलना का मतलब होता है खेलना, यानी कि कोई प्ले। खेलने का मतलब होता है प्ले। तो उसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो ये सब जो है वो कैसे हम कह सकते हैं खेलना को? तो मैं खेलता हूँ, ये वर्तमान काल है। मैं खेलता था, ये भूतकाल है। मैं खेलूंगा, ये भविष्य काल है। बराबर है? तो अब इसके बाद है हमें शब्द दिए गए जो है वो है पढ़ना, उड़ेलना, बटोरना, लिखना, मैम सहलना, उड़ेलना मतलब? यस बेटा। उड़ेलना मतलब क्या? हाँ, मैं सभी के मीनिंग सभी कहती हूँ बेटा। नंबर 5 पर है सहलाना और नंबर 6 पर है सराहना। पढ़ना का मतलब है पढ़ाई, ઉડેલના કા મતલબ હે ઉલેચવું। આપણે ગુજરાતીમાં જેને કહીએ ને ખાડા ભરાઈ ગયા હતા તો ખાડા ઉલેચ્યા, જેમાંથી પાણી કાઢીને ખાલી કરવું, એને ઉડેલના। नंबर 3 बटोरना। बटोरना का मतलब है सब इकट्ठा करना। लिखना यानी कि લખવું। સહેલાना यानी कि પંપાળવું, આપણે ગુજરાતીમાં જેને કહીએ ને કે એને સહેલાना। नंबर 6 सराहना यानी कि किसी की तारीफ करना। तो अभी इन सभी शब्द के हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में हम इसे देख लेते हैं। बराबर है?
तो वर्तमान काल में ये सब जो शब्द है वो कैसे बोले जाते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, मैं उड़ेलता हूँ, मैं बटोरता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सहलाता हूँ, मैं सराहता हूँ। इसके बाद अब हम इन सब शब्दों को भूतकाल में समझते हैं। तो जैसे कि मैं पढ़ता था, मैं उड़ेलता था, मैं बटोरता था, मैं लिखता था, मैं सहलाता था, मैं सराहता था। इसके बाद हम देखते हैं भविष्य काल में कि इन सब शब्द को भविष्य काल में हम कैसे कह सकते हैं। तो मैं पढ़ूंगा, मैं उड़ेलूंगा, मैं बटोरूंगा, मैं लिखूंगा, मैं सहलाऊंगा और मैं सराहूंगा। तो आप सबको समझ में आ गया बेटा? हेलो, हाँ मैम। ओके चलो। तो अब इसके बाद हम देखते हैं एमसीक्यूज, बराबर है। तो एमसीक्यूज में है नंबर 1, कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? मैम यहाँ एमसीक्यू नहीं दिख रहा है। हाँ बेटा, नहीं है, मैं आपको बुक्स में से ही करा रही हूँ। ओके, कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? ए जगत, बी टेकरी, सी बावड़ी या डी बैठक? तो उसका आंसर है ए जगत। नंबर 2, देवताओं के गुरु कौन है? तो देवताओं के गुरु ए नारद, बी वाचस्पति, सी वनस्पति या डी बृहस्पति? तो उसका आंसर है डी बृहस्पति। नंबर 3, विद्या की देवी कौन है? तो ए महाकाली, बी महालक्ष्मी, सी सरस्वती या डी दुर्गा देवी? तो इसका आंसर है सी सरस्वती। नंबर 4, प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? अभाव, स्वभाव, प्रभाव या लगाव? तो प्रकृति शब्द का अर्थ है स्वभाव, यानी बी स्वभाव। नंबर 5, चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला कैसी थी? ए काली, बी गोरी, सी युवती या डी वृद्धा? तो उसका आंसर है बी वृद्धा। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है पक्षी चहचहाते हुए देश की ओर जा रहे थे, यानी कि किसकी ओर? नीड की ओर, अपने माले की ओर। नंबर 2, बातचीत करते करते बात देश पर जा पहुंची। तो कहाँ पर पहुंची थी? अपने बेटों पर जा पहुंची थी, बराबर है ना बात है। नंबर 3, लोग बड़े देश से उसका गाना सुनते हैं। तो उसका आंसर होगा चाव से। नंबर 4, वह आधुनिक युग का देश है। तो इसका आंसर है भीम। नंबर 5, मेरा बेटा साक्षात देश का अवतार है। तो उसका आंसर है बृहस्पति। नंबर 6, तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के देश का पाठ करता हुआ निकला, यानी कि श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। इसके बाद है नंबर 7, तीनों औरतें बड़े ही देश से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तो उसका आंसर है आश्चर्य से, बराबर है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। यानी कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ महिलाएं क्या करने चल पड़ी? तो सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी।
कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बातें करने लगी? तो कुएं की जगत पर बैठी हुई स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। नंबर 3, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। नंबर 4, तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? तीसरी स्त्री का बेटा आधुनिक युग का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। नंबर 6, क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? तो चौथी स्त्री के बेटे को अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। नंबर 7, वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा कैसे बताया? किसे बताया? तो वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। बराबर है? तो हेलो गर्ल्स, हाँ मैम। यस मैम। चलो अभी इसके क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं। ओके, चलो इसके क्वेश्चन आंसर कौन रीड करेगा? मैम मैं करूँ? तुम्हारा नाम बेटा? लाखानी जैनब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पहली स्त्री ने अपने बेटे का प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात मैम वो क्या लिखा है? बृहस्पति का अवतार है। का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गर्भ सा गायक है, न भीम सा गंधर्व सा गायक।
गर्दभर्सा गायक है, न भीम का बलवान और न बृहस्पति का बुद्धिमान है। बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। ओके चलो, तो आप सबको मैंने बताया वो समझ में आ गया ना? यस मैम। हमें FA3 की एग्जाम में 5 मार्क्स से जो क्वेश्चन आएंगे उसे टिक मार्क नहीं टाइपिंग करने। ओके, चाहे आप हिंदी ओके गुजराती इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में लिखें। ओके बेटा? ओके मैम। ओके मैम। ओके चलो, અને આ લેસન છે એ બધાને સમજાઈ ગયું બેટા બરાબર? यस ક્વેશ્ચન આન્સર? यस તો આજે મેં છે ને તમને બધાને MCQ FB પછી શોર્ટ